आज मैं शेयर कर रही हूँ मिनटों में बन जाने वाली एकदम क्रीमी कॉफ़ी डिलाइट डेज़र्ट की रेसिपी। मेहमानों के लिए दावतों पे इसे बनाए बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। तो सबसे पहले 4 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर, इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अब इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे, ये उबाल के ठंडा किया हुआ दूध है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो इसे साइड में रखेंगे। अब इधर हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया, इसी में से आधा कप दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर को घोल के रखा है। इसमें मीठे के लिए डालेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब हाई फ्लेम पे दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो इस कस्टर्ड और कॉफ़ी वाले घोल को एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर हमने ऐड किया है। कस्टर्ड की वजह से ये बहुत जल्दी थिक होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इसे कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट पका लीजिए और जब ये बैटर इस तरह का थिक सा हो जाए तो चूल्हे को ऑफ करके इसे ठंडा कर लीजिए। अब इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर फैन के नीचे छोड़ दीजिए या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब इधर हमने 1 कप एकदम ठंडी ठंडी हैवी व्हिपिंग क्रीम लिया है। मीठा करने के लिए कंडेंस मिल्क ऐड कीजिए या फिर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें डाला है थोड़ा सा वेनिला एसेंस। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। सॉफ्ट पिक आने तक क्रीम को विस्क कर लीजिए। आप चाहें तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन से जल्दी हो जाता है। अब ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था ना, ये भी ठंडी हो चुकी है। इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर लेंगे और अब हमें मशीन को हाई स्पीड पे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसे चलाते रहना है। जब इसमें सॉफ्ट पिक आ जाए, एकदम फ्लफी सी ये हो जाए, तब तक इसे बीट कर दीजिए। अब ये टेस्टी सी क्रीम भी बनके तैयार हो चुकी है। अब 1 कप दूध हमें और चाहिए, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का उबाल के ठंडा किया हुआ दूध है। इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। मीठे के लिए आप चीनी का पाउडर डाल लीजिए या फिर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। अब इधर हमने ब्रेड की स्लाइस लिया है, इसके किनारे को निकाल दिया है। इसमें एक बार इस तरह से डिप करेंगे, ज़्यादा देर से नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे ब्रेड जो है वो सॉगी सी हो जाएगी। और फटाफट से एक डिश में इसे अरेंज कर लेंगे। इस तरह का डिश हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई सा भी डिश ले सकते हैं। अब ये जो हमने टेस्टी सी क्रीम बनाई है ना, इसकी एक लेयर ब्रेड के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और अब हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस को भी पहले दूध में सोक करेंगे, फिर इसके ऊपर इस तरह से एक लेयर लगा देंगे। आप चाहे तो 3 लेयर में भी बना सकते हैं। जिस तरह का डिश आपके पास अरेंज हो उस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लेयर में बना रही हूँ। अब बाकी बचे हुए सारे क्रीम को हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर कर लेंगे। और अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क चॉकलेट। इसे हमने अवन में थोड़ी देर के लिए मेल्ट कर लिया है। जब ये मेल्ट हो गया है तो स्पून से इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और एक टूथपिक ले लीजिए, इससे इस तरह से डिज़ाइन बना लीजिए। आप चाहें तो चोको चिप्स या फिर डार्क चॉकलेट से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए और ठंडी ठंडी मेहमानों को सर्व कीजिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। आप इस क्रीमी मज़ेदार डेजर्ट को फ्रिज में रख के 2 से 3 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं।